हाय। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज एन एल्गो ट्रेडर क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या क्या हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन बायर जनरली एक स्मॉल कैपिटल के थ्रू काम करता है। मतलब अगर लेट्स से 15,000 हो या 40,000 हो या 60,000 हो, उसमें भी आप ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज इजीली यूज कर सकते हैं। बट ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम यह होता है कि क्योंकि आपका कैपिटल छोटा होता है, जब आपको एक रिटर्न मिलता है एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कैपिटल वो काफी हाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से आपने कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में 10,000 रुपीज से आप ट्रेड किया है और अब वो 10,000 रुपीज ने 1,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया है। तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑन अ बेस ऑफ 10,000 अराउंड 10% हो जाता है आपके कैपिटल का। एट द सेम टाइम लेट्स से अगर आपको 1,000 रुपीज का लॉस होता है, तो 10,000 के ऊपर 1,000 रुपीज का लॉस नियरली 10% आपके कैपिटल का हो जाता है। तो लेट्स से अगर आपको इन अ रो लेट्स से 3 लॉस हो जाता है 1,000 रुपीज के, तो आपका नियरली 30% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ऑप्शन बायर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये आप समझे कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं विद ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्योंकि कम है, आपका जो ड्रॉडाउन है, जो जिसका मतलब ये है कि टॉप से लेके वो स्ट्रैटेजी कितना फॉल हुआ है, उसका उसका जो ड्रॉडाउन अमाउंट है वो काफी हाई होगा। मतलब 10,000 के ऊपर 3,000 का अगर लॉस हो तो वो 30% ड्रॉडाउन होगा। मतलब कि नियरली 30% आपका कैपिटल जा भी सकता है थ्रू एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं कि जब ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो क्योंकि सेलिंग स्ट्रैटेजी में कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई होता है, यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है कि जब आपको प्रॉफिट या लॉस हो तो वो आपके कैपिटल का बहुत छोटा परसेंटेज हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपने एक 1 लाख रुपीज की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में आपने ट्रेड किया है। अब ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में लेट्स से आपको 1,000 रुपीज का लॉस होता है। तो जब वो 1,000 रुपीज का लॉस होता है, तो 1 लाख रुपीज के ऊपर वो 1,000 रुपीज सिर्फ 1% है। तो सिमिलरली लेट्स से अगर आपको कंटिन्यूसली 3 लॉसेस होता है, आपका सिर्फ 3% आपका कैपिटल का गया है और बाकी 97% आपके पास है अभी भी आगे के ट्रेड्स करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज में हाई रिटर्न दिखता है, उसमें हाई ड्रॉडाउन भी होता है, और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में लो ड्रॉडाउन होता है बट रिटर्न भी लो होता है। तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन बायर्स किस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं और ऑप्शन सेलर्स किस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं। ऑप्शन बायर हमेशा ये चाहता है कि मार्केट में एक सडन मोमेंटम आए और वो मोमेंटम के बेसिस पे अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को कैप्चर करके वो एक प्रॉफिट कमा पाए, या अगर वो मोमेंटम रिवर्स हो जाए तो वो अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए स्पीड का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आपको मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन ऑप्शन बायर जो है उसको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस देना होता है। तो स्पीड और रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन बायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एक डायरेक्शनल मार्केट कैप्चर करने के लिए। एट द अदर एंड जो ऑप्शन सेलर होता है वो जनरली एक नॉन डायरेक्शनल मार्केट या एक साइडवेज मार्केट के ऊपर काम करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो एक साइडवेज मार्केट है, तो उन्हें जनरली इस बात से फायदा होता है कि मार्केट कहीं पे एक डायरेक्शनल मूव ना दे। अगर वो एक डायरेक्शनल मूव दे तो ऑप्शन सेलर को ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एडजस्टमेंट्स करके या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करके उनके लॉस लेवल को कंस्ट्रिक्ट करे और उससे एक वेरी लो लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे एग्जिट हो जाए, ताकि वो आगे कंटिन्यू कर पाए। अब हम समझते हैं कि मार्केट में रेजिम कोई भी हो सकता है, एक डायरेक्शनल रेजिम भी हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल रेजिम भी हो सकता है, और किसी को पता नहीं है कि ये डायरेक्शनल रेजिम और नॉन डायरेक्शनल रेजिम कब चेंज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेंस इसमें बनता है कि आप ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रैटेजीज यूज करें और ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजीज यूज करें। अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को मिक्स करने पे आपको यह दिखता है कि आप ऑप्शन बाइंग के हाई रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि कैपिटल हाई लगता है, क्योंकि आपने ओवरऑल लेट से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज की है जो कि ऑप्शन बाइंग पे भी काम करती है, सेलिंग पे भी काम करती है, आपका ओवरऑल जो रिस्क होता है वो काफी लिमिट हो जाता है। अब जब आप बाइंग और सेलिंग को मिक्स करते हो, आपको उससे मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, जिसके थ्रू आप थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो ऑन द मार्केट। इसके अलावा जब आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को मिक्स करते हो, तो इसमें होता यह है कि लेट्स से अगर आपका मार्केट रेजिम डायरेक्शनल का है
और आपने राइट डायरेक्शन कैप्चर कर लिया तो आपका जो रिटर्न है, डेली रिटर्न, वो काफी हाई हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपका जो रिस्क है, लेट्स से अगर मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा है तो आपका ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे आपको हायर रिटर्न देके आपके ओवरऑल जो एमटीएम प्रॉफिट या लॉस है उसको बैलेंस आउट कर देगा। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन से टाइप की स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई और टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम अगले हफ्ते आपके लिए उस टाइप के वीडियोस प्रोवाइड कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।